जैसे कि सारी दुनिया जानती है कि त्राल का जो इलाका हमेशा भाईचारे का गहवारा रहा। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की ऐसी मिसाल है जो पूरे देश में कहीं नहीं मिलती। यहाँ जब कभी दर्द सिख को होता तो मुसलमान उसके साथ होता है, और जब मुसलमान को होता तो यही सरदार लोग उसकी मदद के लिए सामने आते हैं। इसी भाईचारे को मद्देनजर रखकर मुझे आज यहाँ गुरुद्वारा साहब में हाजिरी देने के लिए आया था, और यही मेरी अल्लाह से गुजारिश है और यही मेरी अल्लाह से दुआ है कि यही प्रार्थना मैंने आज यहाँ भी की है कि ये भाईचारा जो हमेशा यहाँ सदियों से रहा ये और ज़्यादा मजबूत हो जाए, और जो यहाँ के सरदार लोग हैं जिन्होंने कठिन हालात में भी खड़ा रहकर यहाँ की मुस्लिम आबादी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर त्राल की इस डेवलपमेंट और तरक्की के लिए हमेशा अपना योगदान दिया, आगे भी ये चलता है। बहुत अच्छी तादाद है कश्मीर में सरदारों की, और जो यहाँ मिलिटेंसी में भी यहाँ खड़े रहे। अब इनकी डिमांड है पंजाबी ज़बान। हमें जहाँ तक इस बात को पहुँचाना हम वहाँ पहुँचाएंगे, और हमारी यही मांग होगी और यही डिमांड होगी, और हम एलजी साहब से भी यही कहेंगे कि जितनी भी इनकी मजहबी किताबें वो पंजाबी ज़बान में आते हैं, और इसमें स्कूलों में पंजाबी जो लैंग्वेज है उसको राइज किया जाए। जिस तरह कश्मीरी है, जिस तरह उर्दू है, पंजाबी को इसमें लाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जाएगी और पंजाबी ज़बान को यहाँ के निसाब में शामिल करने के लिए अंत तक कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी त्राल की डेवलपमेंट, त्राल की विकास और त्राल में एक पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी जो माहौल बने, हमेशा इसके लिए उन्होंने कोशिश की और आगे भी करेंगे। अब कहीं अगर कोई गांव रह गया, आगे भी हम यही कोशिश करेंगे और भी टूरिस्ट मैप पे आए, लेकिन हमारा जो मकसद है वो त्राल को एक मॉडल टाउन बनाना, त्राल को नई खतूत पे इस्तेमाल करना। जितने भी यहाँ रुके पड़े जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो यहाँ का मनी सेक्टर हो चाहे और कोई हो, उनको बहुत जल्द वापस दोबारा काम पे लगा जाए और त्राल को एक मॉडल टाउन बनाना। खाली त्राल के लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं। हमारा नारा विकास है, हम त्राल में विकास करके रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी मुनफरिद है, वाहिद है और सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की और देश की। और हमेशा एक रवायत रही, जब कोई बड़ा खानदान में या आसपास पड़ोस में कोई बड़ा आदमी बनता है तो सारी इसके साथ रिश्तेदारी जोड़ते हैं। यही हाल है इन पॉलिटिकल पार्टीज का। जब उमर साहब एनडीए में थे तो पीडीपी ने उन पर इल्जाम लगाया कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो। अब जब पीडीपी के साथ हमने कोalition की तो एनसी ने उन पर इल्जाम लगाया, और आज जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अलग पार्टी बनाई और कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया, और कांग्रेस जो पूरे देश में कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका था, जम्मू कश्मीर में उसका जो जहाज था वो डूब गया और कहीं उनका नाम निशान अब रह नहीं। अब ये पार्टियां एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही है कि ए टीम कौन है, बी टीम कौन है। भारतीय जनता पार्टी ना कोई ए टीम है ना बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे, देश की सबसे और जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी है, जो आने वाले इलेक्शन में बताएगा। जो हमने 150 पार का जो नारा दिया था, भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत के साथ गवर्नमेंट में आएगी और भारतीय जनता पार्टी का